छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप तथा पृथ्वीराज चौहान में कौन ज्यादा शक्तिशाली था? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक अभ्यासों में उनकी काफी रुचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास भी बड़े ध्यान से किया करते थे। शिवाजी के पास 3 तलवारें थीं। इनके नाम थे भवानी, जगदम्बा और तुलजा। शिवाजी महाराज युद्ध करने में बड़े ही माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन में कई जगह तथा कई स्थानों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हो गई थी। हालांकि उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन कई किताबों में इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें साजिश के तहत जहर देकर मरवा दिया गया था। अगले वीर योद्धा हैं महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर रहेगा। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक तथा कई बार अकबर से संघर्ष किया, परंतु अकबर कभी भी महाराणा प्रताप से जीत न सका। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलोग्राम और उनकी लंबाई करीब 8 फीट थी। महाबली महाराणा प्रताप 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचते वक्त आंत में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अकबर उस परमवीर की वीरता से इतना प्रभावित था कि वह महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुआ था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतंग नामक गाँव में हुआ था। राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के बेटे पृथ्वीराज बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। इतिहासकार बताते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही युद्ध, शस्त्र तथा शास्त्र इत्यादि की शिक्षाएं पूर्ण कर ली थीं। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उनकी हाइट करीब 11 फीट थी। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरियादगी दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया, परंतु 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दे दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। तो दोस्तों, ये थे परमवीर। तो दोस्तों, ऐसे वीर थे यह तीनों योद्धा, परंतु मेरे ख्याल से यही लगता है कि तीनों ही योद्धा टक्कर के थे। उन्होंने अपने अपने समय में प्रचंड वीरता दिखाई, इसलिए मेरे हिसाब से तीनों की वीरता महान तथा अमर है, जिसमें अंतर करना नामुमकिन है। आगे आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय भारत भूमि।